ओके। अब आओ जी, वकार भाई ने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दी और क्या कहा है कि भाई साहब मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो और मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर दो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/7 कंपनी का अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 40 और 6 में कितना है? द प्रॉफिट इंक्लूड कैपिटल गेन अमाउंटिंग टू दिस एंड दिस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम। तो अभी क्या करोगे? लेस करोगे और ऐड बैक नहीं करोगे। टेम्परेरी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। ओके। अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है फिक्स एसेट की, किसकी? मशीन और ये उनकी, ये उनकी और ये उनकी। अच्छा जी, एडिशन नहीं हुआ, डिस्पोजल नहीं हुआ 6 और 7 में। मशीन अक्वायर की थी, इसका मतलब कितना इस्तेमाल हो चुकी? 1 साल। और उसकी लाइफ थी और मेथड था, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग स्ट्रेट लाइन पर और रेट है 10%। ये उस बात में करूंगा, मैं जान के नहीं पढ़ रहा हूँ टैक्स बेस। ये क्या है? कितनी? 2 साल की। 50 कॉस्ट है, 10% पे लगाऊं तो 5 बनता है। इसका अंदर 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। और 10% अगर लाइफ है, 10% अगर रेट है तो लाइफ 10 साल है। तो जैसे मर्जी कर लो, आंसर ने सेम आना है क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। लाइफ इक्वल टू 1 ओवर रेट, रेट इक्वल टू 1 ओवर इंट्रो, सारे का सारा सी है। ठीक है, चलो कितना अच्छा लगेगा ना, तुम बाबे बाबे आओगे और एमएसए में और मैं तुम्हें कहूँगा इंट्रो पढ़ा हुआ है, तुम कहोगे हाँ जी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसने तो ऐसे ही रहना है। वज़न बड़ा भी तो पाव 1.5 पाव पड़ जाएगा और वो पता भी नहीं चलता कितना वज़न इसका बढ़ गया है। आओ जी इधर, डेट बोलो। 1/1/16, क्योंकि कब कब क्या काम करना है? 16 और 6 और 7 का। और तेरी डेट ऑफ बर्थ 6 तो नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ 22 कैसे हो सकती है? पर पिछले साल पैदा हुआ है। 2003। चलो WDB, तो ये भी छेड़ने का अपना ही नशा है। बोलो भाई, मशीन की बात कर रहा हूँ, WDB बोलो। फर्नीचर की WDB जी 40। डेप्रिशिएट करो 31/12/6 को। पंजी 175 ओवर। और बीबी हो जा बीबी हो जा बीबी 7 कितना बना? पंजी। अगर 8 200 करते तो 8 से डिवाइड करते। अब इधर आ जाओ, 40 का 10% कैसे ले सकती हो बीबी? ये छोटी छोटी गलतियां ना करो। ये कौन सा मेथड है? तो ये 40 तो उसकी WDB है, WDB पे रेट लगा दिया, ये तो WDB मेथड बन गया। यही तो छोटी छोटी गलतियां करवाता है वो हमसे। बताओ जी क्या माइनस करूं? 5। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 करो, लेकिन ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि गलती ना हो। अब बोलो WDB दूसरी तरफ कब की WDB है? 31/12। आगे चलो 31/12/7 क्या है? डेप्रिसिएशन कितनी? 25 और इधर 5। बोलो 125 30। ये क्या है? WDB किस डेट की? 31/12/7। मैं अकेला तो नहीं हूँ? 1/1/6 WDB टैक्स बेस से नहीं अलाउ क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन है, WDB है। टैक्स बेस ऑफ मशीनरी एज एट 90 है और इसका टैक्स बेस 40.5 है, और दोनों के लिए क्या कह रहा है? 10%। ये आसानी है। चलो जी, मशीन की WDB बोलो और उसकी 40. डेप्रिसिएशन कब लूंगा जी? कितना बना? उधर माइनस करो। ये क्या है? किस डेट की?
फिर क्या 31/12 बोलो। 3.645 जी भाई 72.9 जी 32.805 80 ओके हो गया। ये बताना कितना बना था 185। ये कितना है 100। इधर भी लिखवा दो फिर 200। इधर लिखवा दो ये जी 117.45 74 माइनस कर दो 105.70 लो भाई ओके हो गया। किस पे मशीनरी पे अगर हम 10% जी जब वो आपको कोई फिगर दे दे ना तो हमें नहीं पता क्योंकि फर्स्ट ईयर अलाउंस भी तो होता है उसे कोई फर्स्ट ईयर अलाउंस दिया हुआ हो। तो जब वो डाटा दे दे ना तो आपने उसकी माजी में नहीं जाना डाटे के माजी में नहीं जाना जहां से उसने फिगर दिया उससे आगे चलना है क्योंकि हमें नहीं पता इससे पीछे टैक्स वालों ने कैसे ट्रीट किया। क्लियर बेटा आओ जी अब क्या कर दूं करंट टैक्स कैलकुलेशन आओ करंट टैक्स कैलकुलेशन 1 साल की 2 साल की जल्दी से करो कौन सी है 2 साल 2007 और 2006 1 मिनट लगाओ बेटा बस 1 मिनट से ज़्यादा ना लगाना। कोई और आइटम तो नहीं है भाई कोई और आइटम तो नहीं है जल्दी कर दो बेटा टाइम कम है। कहाँ से शुरू करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2006 में 30 है 30 2007 में ऐड बैक कर दो काउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दोनों साइड कितना 30 और दूसरे में 30 हाँ काउंटिंग डेप्रिसिएशन 30 लेस टैक्स डेप्रिसिएशन हासिलपुर वालों बेटा टैक्स डेप्रिसिएशन बोलो भाई 13.05 क्या 13.05 13 पॉइंट 05 जी 11.745 11 पॉइंट 745 अब एग्जाम्ड इनकम माइनस कर दो लेस कैपिटल गेन कैपिटल गेन गेन बस एग्जाम्ड लिख दे 8 जी टैक्सेबल प्रॉफिट 38.9 हाँ टैक्सेबल 38.95 प्रॉफिट कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तो नहीं है हैं 75 जी 70 ये बोलें पहले इसका आंसर बोलें हाँ 38.95 30 8.95 और दूसरा 48.255 48.255 अब मैं आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ मुझे करके दीजिए जल्दी से करके दें। यार मैं तुम दोनों को डांटूंगा बेटा प्लीज़ बेटा चुप होके करो काम अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना इसी लेवल पे ध्यान जी भाई क्या कह रहे हैं 31/12/5 को वकाल लिमिटेड हैड अनयूज टैक्स लॉसेस ऑफ ₹75 मिलियन। 31/12/5 को जब कंक्लूड हुआ तो 75 मिलियन के लॉसेस पड़े हुए थे। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो गए लॉस की नेचर डेबिट तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट आया 31/12/6 को देखा तो ये क्रेडिट आ गया लॉस डेबिट होता है तो क्रेडिट डेबिट आपस में नेट होते हैं। अब यहाँ क्या लिखूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अब जो 2005 से आए वो इधर आएंगे कितने हैं 75 ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि ये क्रेडिट है ये डेबिट है क्या बचा
0.05 नेगेटिव, ये अभी भी नेगेटिव आ गया, वही नेगेटिव आ गया, अब ये इधर चला जाएगा 36.05 ब्रैकेट लगाओ 12.0205। ये क्या हो गया? टैक्सेबल प्रॉफिट। इन पे लगना है भाई, इन पे लगना है करंट टैक्स। किस रेट पर? आप ज़रा ध्यान से, टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं 5, 6, 7। 5 को छोड़ दें, 6 का कितना है और 7 का। अब यहाँ पर तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब बताओ 2007 का रेट जी लगाओ 6615। मैं अकेला तो नहीं हूँ। चलो, मुश्किल नहीं है R2, ऐसी मार्केट ने हवा बनाया हुआ। R2 मुश्किल है। चीज़ें तुमने याद रखनी है, चीज़ें तुमने नहीं भूलनी। वीकेंड ज़ाया नहीं करना है। वीकेंड आ रहा हो तो ये ना हो कि यार दोस्तों की गैदरिंग करनी है, कोई रिलैक्स होना नहीं। वीकेंड आ रहा हो तो ये फिक्र हो पूरा वीक मैंने रिवाइज करना है, फिर देखना कैसे आराम से इंशाल्लाह मार्च में अपीयर हो गए। ठीक है, शाबाश। आगे पढ़ें भाई, आगे पढ़ें भाई। कहीं अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन है? नहीं है, अभी नहीं आई, अगले पेपर में लेकर आऊँगा। आगे चलें। अब क्या करोगे? जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो भाई, 1 मिनट लगाओ। 5 बनाओगे? क्यों बनाओगे? बैलेंस BD के लिए। 5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, जल्दी करें। 1 मिनट लगाएं बस, 1 मिनट से ज़्यादा ना लगाना। मैं अकेला तो नहीं हूँ। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में कितनी चीज़ें लिखते थे? डिस्क्रिप्शन था और चलो डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर क्या था? कैरिंग अमाउंट आ गई, टैक्स बेस आ गया, टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, टैक्स रेट आ गया, और फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट आ गया। क्योंकि टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं इसलिए मैं ये कॉलम बनाना शुरू हो गया हूँ। अब यकीन करो, जब तुम्हें देखते हैं ना कि पेपर की तुम तैयारी कर रहे होते हो, शुक्र अदा करते हैं यार हम इस एज से गुजर गए। बड़ा टेंशन होती थी यार, तुम्हें भी होती है, हमें भी बड़ी होती है। और CA जो है ना, इसमें तो जान ही निकाल के रखता ही है। यकीन करो, शुक्र करो तुम्हारे अंदर जाने हैं, उसकी हालत देखा करो। और तू कांपता होगा तो क्या होता होगा? हिम्मत करनी है तूने बस। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशंस, कितने साल है? पहले 5 बना दो। 5 के लिए ओपनिंग लेकर आना। क्या लेकर आना? ओपनिंग, डिस्क्रिप्शन, फिर बोलो कैरिंग अमाउंट, फिर बोलो टैक्स बेस, फिर बोलो जी टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो या डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। फिर टैक्स रेट होगा, और फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी या डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। चलो अब बोलो जी, कौन है? PP है? इकट्ठा ही कर देना PP। कैरिंग अमाउंट बोलो 215। टैक्स बेस बोलो 130.5। 84. क्या है ये? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ज़्यादा छोटी लाइन हो गई है। चलो एनी हो। टैक्स का रेट 35%। बोलो जी 29.57। डेफर्ड टैक्स, फिर 2000। ओ सॉरी, कितने हैं? यहाँ लिख दो ब्रॉड
फॉरवर्ड लॉस कितना है? 75। क्या होगा? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। उसके लिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस नहीं लिखोगे, हमें पता है इसने फ्यूचर में हमें फ़ायदा देना है। किस रेट पर? बोलें भाई। अब लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन का हिस्सा बना रहे हैं, क्या कहा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को जब डेफर्ड टैक्सेशन का हिस्सा बना रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं। हमने ये देखना है हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं। जिस साल कैलकुलेशन कर रहे हैं रेट भी उसी साल का लेंगे। जिस साल बोलें कैलकुलेशन कर रहे हैं रेट भी उसी साल का लेंगे। याद रखना, हमें तो क्वेश्चन में ये सारे रेट गिवन है ना, लेकिन 2005 में स्क्रीन पर, हेलो इधर आओ, 2005 में स्क्रीन पर सिर्फ ये रेट होता है। ये दो रेट 2005 में नज़र नहीं आते। 2006 में ये दो रेट स्क्रीन पर हैं, ये वाला रेट स्क्रीन पर नहीं है। बच्चा कहता है सर ये तो फ्यूचर में फ़ायदा देगा, इसमें तो फ्यूचर का रेट लगना चाहिए। और भाई उस वक्त वो रेट नहीं होता है, ये तो तुम्हें 3 साल गुजरने के बाद सारी फिगर दी जा रही है। ये गलती ना कराना। बोलो जी कितने परसेंट? 33%। बोलो 26.25 डेफर्ड टैक्स 63। करो जी 3.325 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब कौन सा आ गया? 2006। पीपी लिखवाओ जल्दी से। 185 117.45 बोलो 67.55। ये क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। रेट क्या है जी? 35% ही है। बोलो 23.6425 डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब बोलो जी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। बोलो 36.05 जी भाई। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस रेट बोलो 6175 डेफर्ड टैक्स एसेट नेट करो 11.025 क्या है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। 2007 पे आ जाओ। और मैं अकेला तो नहीं हूँ। पीपी बोलो 125 और जहाँ भी 105 155 बोलो भाई 105.75 49.25 क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस रेट है 30%। बोलो 14.775 डेफर्ड टैक्स। ओ इतनी खामोशी सांस ले रहे हो, तुम्हारी खामोशी किसी दिन मुझे डरा के ही मार देगी कि यार पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी नहीं है, चलो जी क्या बना दो? लेजर बना दो, ज़रा जल्दी से बना दो भाई, ज़रा जल्दी बना दें प्लीज़ यार। 3 साल का बनाना है, 2 का ही बना दो। 6 का ओपनिंग ले लेना, 5 तो हमने बनाना भी नहीं है। 6 का बस ओपनिंग ले लो। हाँ
किसका? क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था जो पिछले साल अगले साल जी उसने कहा था इस साल टैक्स रेट ये निकले, इस साल टैक्स रेट ये होगा। जी फिर मैं डेफर्ड टैक्स सेक्शन की कैलकुलेशन भी अगले साल के टैक्स हाँ जी। जब वो यहाँ बता रहा है तो किसी स्पेसिफिक आइटम का बता रहा है? नहीं बता रहा है। जब स्पेसिफिक आइटम का बताएगा तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो अनसर्टन नहीं है। अब इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, जब मिल चुकेगी तो लाजिम बात है वही रेट लगाएंगे, और जब नहीं मिलेगी तो जो रेट प्रिवेल कर रहा होगा वही लगाएंगे। जल्दी करें भाई, जल्दी से कर दें, मिनट लगा दें बस। एंट्रीज को जाए छोड़ दीजिए, एंट्रीज में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती हमारे लिए। जी भाई, डेफर टैक्स मेरे ख्याल लाइबिलिटी रही है तो सिर्फ लाइबिलिटी लिख लेते हैं। एक एक 6 बैलेंस बीडी लिखवाएं 3.325 एट अ रेट ऑफ 35%। फिर 31/12/6 आया, यही है ना? बैलेंस सीडी बोले 11.025, रेट अभी भी 35% रहा। टोटल करें 11.025, इधर भी 11.025, 7.7, बस एग्जैक्ट है। डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी 31/12/6 को। और मैं अकेला तो नहीं हूँ। अब आओ जी, 117 बैलेंस बीडी लिखवाओ 11.025 एट अ रेट ऑफ 35%। अब देखो वो जो चेंज इन टैक्स रेट सिखाया था 31/12/7 बैलेंस सीडी एट अ रेट ऑफ 30%, बोलो 14.775। अब बताओ रेट ऊपर गया नीचे गया? नीचे गया तो लाइबिलिटी भी नीचे जाएगी। सिंपल रूल है, रेट ऊपर जाएगा जो भी एसेट है या लाइबिलिटी वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। रेट नीचे गया तो ये नीचे जाएगी, रेट ऊपर जाता तो ये ऊपर जाती। अब मुझे बताएं रेट के गिरने की वजह से डेबिट पे लिखूं क्रेडिट पे लिखूं? डेबिट पे लिखूं। कैसे लिखूं? डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो डेबिट हुई, डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हुआ। अब जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो और चेंज से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं सीडी पे नहीं पहुंच रहा हूं, मैं चेंज पे पहुंच रहा हूं। सिखाया हुआ है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट वाली कहानी। तो फिर 35 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, बोलो 1.57। ये किसकी वजह से तब्दीली आई? ये रेट की वजह से आई। ये किसकी वजह से आई? ये रेट की वजह से आई। अब बताओ कौन सी साइड? इधर आऊं भाई, इधर आऊं कितना? 5.325। अब ये क्या है? डेफर टैक्स एक्सपेंस हो रहा है कितने से? डेट क्या है? 31/12/7 और ये भी 31/12/7। दोबारा लिख लो, भूल जाओगे। रेट ऊपर जाएगा तो लायबिलिटी स्लैश एसेट ऊपर जाएगा, रेट नीचे जाएगा लायबिलिटी स्लैश एसेट नीचे जाएगा। ये नहीं सोचना लायबिलिटी है या एसेट है, जो भी चीज़ होगी रेट ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगी, रेट नीचे जाएगा तो वो नीचे जाएगी। अब टोटल कर दो, कितना बना भाई टोटल? बुजुर्गों क्या? 16.35 एग्जैक्ट है। 16 जल्दी से नोट बना दो, एंट्रीज रहने दो, एंट्रीज रहने दो, जल्दी से नोट बना दो। 1 मिनट में बनाओ, रिकन्सिलिएशन चाहता हूं मैं आपसे। ऊपर टॉप पे लिख लेना, क्या नाम है? वक्कार लिमिटेड। वक्कार लिमिटेड। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
बेटा अरसल को बुलाना। अमाउंट किस में है? राउंडेड टू एक्सपेंस नंबर क्या था? क्या था? 8.1 टैक्सेशन। कितने साल का बनाओगे? बना दो। अहमद से मशवरा करो, वो जो मैं इन बच्चों के मुतालिक मशवरा लेना चाह रहा था। आप थे क्लास में जब मैं इनसे बात कर रहा था? आप किधर पाए गए थे? अच्छा मेरी जान, 2000 और जा बीबी 2007 2006। क्या लिखूं? करंट टैक्स, फिर क्या लिखूं? डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स लिखवाएं। जीरो है किसमें? वो इधर आती है बीबी, वक्त शहादत है आया, जाग बीबी जाग। जी भाई 3.6615। आज जहाज़ों की तरह ना करना, डेफर्ड टैक्स ज़रा ध्यान से लिखो। लिखने दे सबको यार, सबने फीस दी हुई है, ध्यान से लिखना। चलो बताओ जी, 2006 में डेफर्ड टैक्स ये 7.7। नेगेटिव का मतलब ब्रैकेट लगा दूं, इधर कितना लिखो? शाबाश, इन दोनों को नेट ऑफ कर। भाई याद रहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इन दोनों को, लेकिन यहां सिर्फ नेट ऑफ करके लिखना है। कितना नेगेटिव है? 3.75 नेगेटिव। बोलो जी 7 नेगेटिव, ये बोलो 7.4115। ओके हो गया? यकीन हमें अभी भी नहीं आ रहा कि यार R2 ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, हम यही कह रहे हैं, ओए R2 तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है यार। लोग कहते हैं पहली अटेम्प्ट में पास ही नहीं होता, ये हमारा क्या बनेगा यार? ये तुम पास पेपर ही कर रहे हो। कब आया था? 2009 में। और लेटेस्ट जो आखिरी 6 या 4 अटैम्प्ट्स किए हैं वो भी मैंने इसी वीक में इंशाल्लाह आपको फड़का देने हैं। आपको नहीं फड़काना, क्वेश्चन को फड़काना है। मीन के बुध जुमेरात तक इंशाल्लाह। मेरा टारगेट है दिसंबर के एंड तक ना हमारे पास सिर्फ कंसोलिडेशन बाकी रह जाए, बाकी मुकम्मल हो जाए अल्लाह ने चाहा तो। क्या बनानी है? 8.2 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ PBT एंड बोलो टैक्स 2007 2006। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 30 एंड 40। टैक्स रेट कितना है? 30%। 2007 का बताएं। 30% एंड 35%। टैक्स ऑन अबव बोलें भाई 10.5 और 12। अब आपने रिकन्सिलिएशन बनानी है। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, रिकन्सिलिएशन बना के दें मुझे। एग्जेम्प्ट इनकम का फैक्ट डालें और चेंज इन टैक्स रेट का फैक्ट डालें। एग्जेम्प्ट इनकम से फ़ायदा होगा नुकसान? फ़ायदा। तो यहाँ लिखें, हो जाएगा बातें नहीं बेटा। अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम इसमें नहीं, वो तो उसमें आपने इफेक्ट ले लिया ना करंट टैक्स में, तो इधर नहीं आएगा ना। ठीक है, इधर तो हमने बताना है जिसकी वजह से चेंज आई है, तो इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आई, आपने इसको
फ़ायदे में ले लिया, ठीक है। अब बताएं जी एग्जाम्ड इनकम कितनी है 2006 में? 8 ज़रब 35%, कितना बना? 2.8 और दूसरा इंटू कितना बना? 3 पॉजिटिव। चलो जी, अब क्या हो गया? अफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट किस साल में आया? 2007 में। कितना आया? ये 1 पॉइंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट हुई है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव रखो, कितना? 1.575। ये बताओ भाई कितना आया? 7.7। ब्रैकेट लगा दो। ये कितना आया? मैच हो गया 7. यहाँ कहीं राउंडिंग ऑफ में मसला आया? देखो कहाँ राउंडिंग ऑफ में मसला आया, देखें ज़रा, मैच करके जाना है। 7 है? नहीं, यहाँ आपने जी नहीं आ रहा होगा ना, ऊपर हमने फिर यहाँ राउंड ऑफ करना चाहिए था हमें। 4 to 5 है भाई, ऊपर देख लेना किधर है। 7.42 और ये भी 7.425। राउंडिंग ऑफ का फर्क है बेटा। गैलेक्सी इंटरनेशनल अ लिस्टेड कंपनी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2009। हमसे नोट मांगा है 10 का, भाई 10 का नोट मांगा है, कंपैरेटिव मांगे हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/10। 9 का डाटा दिया है, आए जी 9 का डाटा दिया तो कंपैरेटिव बनाना है। 9 का डाटा दिया तो कंपैरेटिव, क्योंकि 9 का जो कैलकुलेशन होगी वो 10 का बीडी बनेगा, वो 10 का बीडी बनेगा, ठीक है। 9 का डाटा ये, 9 का डाटा ना होता फिर हम अज्यूम कर सकते थे डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी 0 पे खड़ी हुई है। लॉस स्लैश प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 9 and 10 अमाउंटेड टू। 9 का बताएं जी कितना है? 1 पॉइंट लॉस है, ब्रैकेट लगा दें। 2010 23.5 प्रॉफिट है, ओके। द डिटेल ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज एज फॉलो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बोले 15 दोनों में 15 है। टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस कर दें। टैक्स डेप्रिसिएशन जी 45 और 6। 2009 में जीआई अक्रूड का मतलब पेबल किया। सर्टन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2 million which were disallowed by the tax authorities. However, these expenses are expected to be allowed on the basis of payment in 2000। ये वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, आर एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड। भाई 10 परफॉर्म हो चुका तो यहाँ क्या होना चाहिए था? आर अलाउड। क्यों? ये डेफर्ड टैक्स के लिए थोड़ी यूज होना है, ये तो करंट टैक्स के लिए यूज होना है, ओके। और जब कभी वो कहते हैं आर एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड, इसका मतलब अलाउ हुए, और अगर खामोश रहे तो एक दफा डिसअलाउ करके दोबारा अलाउ नहीं हुए। अब अक्रूड किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट कितना था? तो 2009 में ये अलाउ हुआ या डिसअलाउ हुआ? डिसअलाउ हुआ। तो क्या करूं भाई, क्या करूं? ऐड कर दूं। कितना है? नाम क्या उसका? एक्सपेंस का, बस एक्सपेंस है। डिसअलाउड एक्सपेंस किस साल में? कितना है? 2। डिसअलाउड कर दिया, ठीक है। और 2010 में मैंने ये नहीं कहीं बुक किया, जब नीचे आऊंगा तो एक्सपेंस अलाउड कर दें। एक्सपेंस
अलाउड 9 में किया नहीं, 10 में किया, 10 में, क्योंकि जब पे हुआ जब किया कितना 2। क्लियर है भाई? तो कभी डिसअलाउ करे एक साल में, दूसरे साल में अलाउ कर दे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि हम पेड बेसिस पर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? पेड बेसिस पर। आगे आ जाए। GI ने अर्न किया इंटरेस्ट ऑन स्पेशल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड अमाउंटिंग टू 1 मिलियन एंड 1.25 मिलियन इन ईयर 9 and 10 रिस्पेक्टिवली। दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या करूं? लेस करो, लेस एग्जेम्प्ट इनकम, लेस एग्जेम्प्ट इनकम। दोनों सालों में है? बताएं जी। पहले में जी 1, दूसरे में 1 पॉइंट। मुश्किल तो नहीं है? आगे चलें। GI ऑपरेट्स एन अनफंडेड, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। फंडेड क्या होती है, अनफंडेड क्या होती है, ठीक है, लॉ की चीज़ है। अनफंडेड ग्रेजुएटी स्कीम, द प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर 9-10 अमाउंटेड टू 1.7 and 2.2 रिस्पेक्टिवली। नो पेमेंट हैज सो फार बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ दीज ग्रेजुएटी। अब बताएं जी क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, ये है ड्यूरिंग द ईयर। ये प्रोविजन के बैलेंसेस नहीं बताए, ये ड्यूरिंग द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर है तो ये क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमेशा क्या होगा? एक्सपेंस। एज ऑन हमेशा बैलेंस शीट पे लायबिलिटी। अब ड्यूरिंग द ईयर है तो एक्सपेंस है। 2009 में कितना है और 2010 में? अच्छा जी। नो पेमेंट हैज सो फार बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ, और हमें पता है ग्रेजुएटी पेमेंट की बेसिस पर अलाउ होती है। इसका मतलब ऐड बैक कर दूंगा। नाम क्या दूं? ग्रेजुएटी एक्सपेंस। ग्रेजुएटी एक्सपेंस जी। प्रोविजन का बढ़ना करें, प्रोविजन बैलेंस शीट में बढ़ जाता है। एंट्री क्या होती है? ग्रेजुएटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी क्रेडिट। कितना है 9 में? 1.7 ऐड कर दीजिए। इधर कितना? 2.2। वैसे ही लिख रहा हूँ अपनी याद दहानी के लिए। ग्रेजुएटी पेड कितनी है? इधर भी 0 और इधर भी 0। कोई और आइटम है? ओके हो गया। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन दोनों कर दी। आए जी। बोले भाई। -0.5 माइनस हो गया। इधर 31.45 ओके हो गया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ गए। इधर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? कुछ नहीं है। इधर है कितना? 29.05 माइनस कर दो। ये कितना है? 29.05। ये कितना बना? 2.4। अब इसे क्या कहूँ? बोले टैक्सेबल प्रॉफिट। इस पे क्या लगाऊं? टैक्स लगाऊं। टैक्स का रेट बोले टैक्स एट 35%। इधर क्या लिखो? नॉट एप्लीकेबल। इधर कितना बना? 0.84। यहाँ तक आ गया। अब आ जाए इधर आ जाओ। क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी है? नहीं है। आई कैलकुलेशन करते हैं। 9 और 10 की है। ये 2009 आ जाए और ये 2010 आ जाए। सबसे पहले किस पे आ जाए? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर क्योंकि जमा होना है तो 2 साल होंगे। थोड़ा सा नीचे करने, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है भाई, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है। चले कैरिंग अमाउंट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन की 15, टैक्स बेस 45। एसेट से
रिवर्स पढ़ना है। ये कम है तो WDV ज़्यादा है, WDV ज़्यादा है, इसकी WDV कम है, टैक्स बेस कम है। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो, टैक्स बेस कम हो, टैक्सेबल टेम्परेरी कितना 30। भाई क्लियर है ना। अब इधर आ जाए, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुरानी कितनी थी 15, इधर पुरानी 45, 2010 की बताएं 15, ये कितनी बनी 30, ये 51। मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, दोबारा क्या बन गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना 21। यहाँ तक ओके। अगली आइटम देखें कौन है, ग्रेजुटी की प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी। कैरिंग अमाउंट 1.7 और 2010 में प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, बोलें जी बोलें जी भाई, दोनों ऐड करने हैं। ये पॉइंट ट्रिकी है, ये भी है और ये भी है। ये नहीं कहना 2.2, ये फॉर द ईयर है, यहाँ एज ऑन आना है। वो कह रहे हैं दोनों सालों में पे नहीं हुआ। जल्दी से ग्रेजुटी का अकाउंट बना दीजिए, 1 मिनट लगाएं, जल्दी से बना दें भाई, ज़रा जल्दी से बना दें प्लीज़, टाइम कम है यार। जल्दी जल्दी बेटा। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी प्लीज़। 2009 है, बैलेंस CD बताएं 31/12/9, बैलेंस CD 1.7 PNL कर दें चले 1.7। ये CD सुबह 1/1/10 को बैलेंस BD और कैश नील था, कैश कितना था नील, बैलेंस BD 1.7। 31/12/10 को PNL लिख दीजिए कितना फॉर द ईयर, टोटल कितना हुआ 3.9। कैश अभी भी ज़ीरो है, बैलेंस CD 3 लिख लो। एक्सपेंस करंट टैक्स कैलकुलेशन में फॉर द ईयर आता है, डेफर्ड टैक्स में लायबिलिटी आती है एज ऑन की, और यही प्रीपेड के साथ है। लिख लो बेटा, भूल जाओगे। करंट टैक्स कैलकुलेशन में फॉर द ईयर आता है, डेफर्ड टैक्स में एज ऑन आता है। करंट टैक्स में फॉर द ईयर आता है, डेफर्ड टैक्स में एज ऑन आता है। चलो अब आओ जी, अब क्लियर है। यहाँ कितना लिखूँ 3.9। ये इसे मानता ही नहीं है तो पेड पे मानता है। इसका मतलब जब ये फ्यूचर में पे होगी तो फ़ायदा देगी भाई, फ़ायदा देगी ना, माइनस होगी। जब माइनस होगी टैक्स कम तो ये क्या बना डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने से 1.7 से। इधर आ जाए, ये ज़ीरो है 3.9 डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। फिर आ जाए एक्सपेंस पेएबल बच्चियों बातें नहीं प्लीज़ पढ़ाने दीजिए। अब आए 9 में इनकर किया भाई, 9 में इनकर किया उसने कहा नहीं 9 में नहीं मानूंगा, 10 में जब पे करेगा जब मानूंगा। तो ये डिसअलाउड नहीं है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। डिसअलाउड तो जब होता है वो कहता है यार मैं मानता नहीं हूँ, इसलिए डिसअलाउड करके नीचे मैंने लिखा भी है कि जब पे होगा अलाउ हो जाएगा। अब बताएं 2009 में पेएबल है, ये नहीं मानता, ये फ्यूचर में पे होगा, ये मानेगा टैक्स कम होगा तो क्या बना डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना 2 का। इधर आ जाए, मैं क्या कह रहा हूँ पेएबल नहीं है, वो भी कह रहा है पेएबल नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो हो गया।
टेम्परेरी डिफरेंस ख़त्म हो गया, वो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आ रहा। जब तक डिफरेंस रहेगा आएगा, डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा नहीं आएगा। 2009 में ये देखें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, इधर आए हैं। ये 9 में जब खड़ा होगा तो क्या कहेगा, वो लॉस आ गया, लेकिन कहेगा यार शुक्र है, टैक्स वाले कहते हैं 10 में से क्या कर देना, टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस कर देना। अब 9 में खड़े होके क्या कहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ये वर्ड लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ क्या आना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड, लेकिन सारी बुक्स में यही वर्ड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ खड़े होकर ये ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, 31/12/9 को ये कैरिड फॉरवर्ड है, वो तो यहाँ आके ब्रॉड फॉरवर्ड बनता है, यहीं आके तो माइनस हुआ है, लेकिन चल रही है ट्रेंड, कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं। जी भाई कितना था, 29.05 एट, बोलें जी, एट किस रेट पे, टैक्स का रेट 30। अब ये हमेशा क्या बनेगा, डिडक्टिबल, क्या बनेगा, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितना है, मल्टीप्लाई करें ना, अच्छा नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 29.05 कौन बढ़ा है, डिडक्टिबल बढ़ा है। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना, 3 पॉइंट, बोलो भाई 2 पॉइंट, टैक्स का रेट लगाओ कितने परसेंट है, 30 लगा दो जी, 0.9625 डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स क्योंकि डिडक्टिबल है तो डेफर टैक्स एसेट। अब इधर आ जाओ, इधर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं भाई, हैं, बोलो तो क्या लिखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नील, क्या है, नील, तो इसकी वजह से कोई डिडक्टिबल भी नहीं है, इसकी वजह से कोई डिडक्टिबल भी अब बनाने, टैक्सेबल डिडक्टिबल, टैक्सेबल माइनस करें 17 पॉइंट, क्या बना, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्या बनी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, कितने, 5.985। जल्दी से डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी का अकाउंट बना दें 1 मिनट में। हाँ तो अगले साल ही तो फायदा दे रहा है, जब माइनस होता है तो फायदा देता है ना हमें, इधर हो गया ना, तो मैं 2009 में खड़ा हूं ना, 2009 में खड़े होकर मैं क्या कहूंगा, ये मुझे फ्यूचर में फायदा देगा, और फ्यूचर में वाकई उसने फायदा दिया, वो माइनस हो गया। तो 2009 में मेरी लाइबिलिटी है, 2010 में देखें मैंने लाइबिलिटी नहीं लिखी इसे क्योंकि पे हो गया। जल्दी से बना दें एसेट अकाउंट, डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नहीं डिसअलाउड नहीं हुआ ना, 2010 में कह रहा है जब पे करोगे तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, ये वर्ड नहीं तो कंफ्यूज किया। डिसअलाउड का मतलब हम ये लेते हैं कि कभी नहीं होगा, वो कह रहा है मैं अगले साल अलाउ करूंगा, तो इसका मतलब ये टेम्परेरी डिसअलाउड है, पक्का डिसअलाउड नहीं है। जल्दी कर, 5 मिनट है, कंप्लीट करना है हमने। आ जाओ जी, बैलेंस सीडी था, एसेट था, कितना 0.9625, बेटा बातें नहीं, 0.9625, 0.9625 ये डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 0.9625, ये सुबह को बैलेंस बीडी बन गया 0.9625, शाम में देखा तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन गया 5.985, दोनों को जमा कर दें 9475, 6.9475, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, कितने से 6.947,
सुने भाई, डेफर्ड टैक्स ए से डेबिट हुआ और फिर नहीं, डेफर्ड टैक्स ये लाइबिलिटी है, बीडी था, ख़त्म हुआ, दो चीज़ें हुए, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट और फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट। 0.9625, 5.985। एसेट का डिक्रीज होना हुआ है, बैलेंस शीट ज़ीरो पे गया है, लाइबिलिटी ज़ीरो थी वो इंक्रीज हुई है। ओके हो गया, ये एसेट का गिरना रिकॉर्ड कर दिया, ये लाइबिलिटी का उठना रिकॉर्ड कर दिया। जल्दी से नोट बना दें, 1 मिनट का काम है, जल्दी से बना दें, शाबाश। आओ भाई, एक्सक्यूज मी, 2009 का करंट टैक्स नहीं है, 2010 का करंट टैक्स 0.84। बेटा बातें नहीं प्लीज, बुरी बात। 2009 में आए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट है, एसेट डेबिट है, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब फायदा हो रहा है, कितना, 0.9625। इधर आ जाए, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है कितने से, 6.94 डेबिट हो रहा है, तो ब्रैकेट लगाऊं 6.9475, बोलें जी, 0.9625 सेविंग आ रही है, इधर माइनस कर दें जी, 10 ब्रैकेट लगा दूं। अब इधर आ जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं 2009 का। सॉरी बेटा, जी भाई 7.7875 ब्रैकेट लगा दें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2009 का लिखवाएं, 1 पॉइंट नेगेटिव, 2010 23.5 पॉजिटिव। टैक्स का रेट लगाएं, टैक्स रेट 35%, 35% कितना बना जी, 6125 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सेविंग, ये नेगेटिव होना चाहिए, कितना 8.225। ओके हो गया। अब आ जाए, ये कितना आ रहा फिगर, मैच नहीं हो रही है, अब क्या बनानी है, रिकंसिलिएशन दे रहे हैं, ये एग्जेम्प्ट इनकम है, अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। 2009 की इनकम बताएं, 1 इंटू 35%, 2 की बताएं 1.25 इंटू 35%, कितनी सेविंग हुई मुझे, 0.35 की सेविंग, इधर 4375। जी भाई बताएं, ये कितना बना, 0.9625, ये कितना बना, 7.7875। मैं तुम्हें नहीं जानता, अल्लाह हाफिज़।